राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ एकादशी व्रत की कथा शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले जानेंगे कि एकादशी व्रत कब की है और ये कौन सी एकादशी है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी पड़ती है। यह एकादशी दिन रविवार 19 मई 2024 को है। तो आइए हम एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी व्रत की जय। कथा पढ़ने से पहले इस तरह से हाथ में सफ़ेद तिल ले लें, उसके बाद कथा सुने या फिर पढ़े। कथा पढ़ने और सुनने का बहुत फल है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास में के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। यह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी में रमणीय तट पर भद्रा की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए सत्य प्रतिज्ञा थे, राज्य कर उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल। वह सदा पुण्यमय कर्मों में लगा रहता था। दूसरे के लिए पौशाला, म्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हृदय अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेघावती, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। हुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुरात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता के धन को बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता दिख गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह रात दिन दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडली के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडली गंगा जी में स्नान करके आए थे। बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडव के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण जी श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडल्य ने बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेकों जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्र प्रसन्न हो गया। उसने कौंडल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निकुश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने
और शून्य से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी व्रत की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधे माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।